तुम्हारा पिता अरब खरब पति हो तो क्या इतने बड़े आदमी के बेटे को किसी के आगे 5 रुपए मांगना पड़ेगा? जब सामान्य व्यक्ति का बेटा, बड़े बाप का बेटा, उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, तो हम तो जगत के पालनहार के बेटे हैं ना। उस बाप के आगे सरेंडर करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वो भगवान सबके हैं। हमारे पिता कौन हैं? माता रामो मत पिता रामचंद्र। आप लोग भटक गए। एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में आ गया, और गीदड़ों के झुंड में आ गया। बचपन छोटा सा था, गीदड़ों के झुंड में आया। अब गीदड़ों के संग रहता रहता अपने को उसने गीदड़ समझ लिया। वो भी गीदड़ों की तरह चले, गीदड़ों की तरह सोए, गीदड़ों की तरह रहे, उसी झुंड में मिल गया। रहते 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 अब वो बच्चा था, बच्चे से वो जवान हुआ। जवान हुआ तो वो श्योर था, कन्फर्म था कि मैं गीदड़ का ही बच्चा हूं। उसकी दोस्ती भी गीदड़ों के साथ हो गई, उन्हीं के संग रहे। कभी वो उनको चाटे, कभी वो उसे चाटे, कभी वो उनके साथ खेले, कभी गीदड़ उसके साथ खेले। एक दिन क्या हुआ कि एक शेर ने देखा गीदड़ों के झुंड में, अच्छा गीदड़ों की हाइट थोड़ी कम, शेर की हाइट। अब वो जवान हो गया, पूरी अपनी जवानी में आ गया, बड़ा हो गया। तो शेर ने देखा कि भाई ये हमारी जाति का कोई गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहा है। तो शेर ने उसे बुलाया, ए यहां। शेर ने कहा कि तू तो शेर का बच्चा है, तू तो शेर है, कोई गीदड़ों के पास क्या कर रहा है? उस गीदड़ के झुंड वाला शेर बोला कि मैं तो गीदड़ हूं महाराज, आप तो राजा हैं जंगल के, मैं तो गीदड़ का बच्चा हूं। शेर बोला नहीं, तू भी शेर है। बोले नहीं, हमारी तो मौसी है साथ में, देखो पूछ लो। वो किसी गीदड़नी को मौसी कह रहा है, किसी को बुआ कह रहा है। शेर बोला नहीं, तू शेर का बच्चा है, गीदड़ों के संग चला गया, चल मेरे संगा, मेरे संग। धाड़ लगा, औम। और जैसे ही शेर ने बोला औम, तो उसने भी बोला औम। सारे गीदड़ भाग गए। शेर का बच्चा गीदड़ों के संग रहते रहते गीदड़ समझ लिया उसने। ऐसे ये कथा उस गीदड़ की नहीं, हम सबकी है। आप सब किसके बच्चे हैं? भगवान के। लेकिन गीदड़ों की झुंड में रहते रहते आपको भी लगने लगा कि हम संसार के हैं। आप जगत के नहीं हैं, आप जगन्नाथ के हैं। संसार में रहते रहते आपको ऐसा लगा हम यहीं के, आप यहीं के हैं, आप इन्हीं के संतान हो। आप कहते हो हम इनके बच्चे हैं, फलाने के बेटे हैं, फलाने के बच्चे हैं। आप फलाने के बेटे नहीं हो, आप भगवान के बच्चे हो। आप खुद कहते हो मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ये आप ही तो कहते हो, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। आप लोग दिन रात यही कहते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कहते बस हो, मानते बिल्कुल नहीं है। रट्टू तोता हो गए हो, कहेंगे मानेंगे नहीं। कहेंगे कि भगवान हमारे माता पिता हैं, पर मानेंगे नहीं। इसलिए जब शेर के बच्चे को किसी शेर ने बताया कि तू शेर का बच्चा है, वो गीदड़ों के झुंड को छोड़ा, गीदड़ शेर में आ गया। ऐसे ही जब कोई गुरु बताता है कि बेटा तू जगत का है ही नहीं, क्यों बना घूम रहा जगत का, तू तो जगन्नाथ का है, तू तो भगवान का है।
जब कोई गुरु परिचय कराता है तब आपको समझ आती है कि भाई संसार से। अच्छा सच बताओ, आपका संबंध ज्यादा किससे है? किससे संबंध है? चलो बताओ, गंगा किसकी ओर बह रही है? बोलो, समुद्र की ओर। गंगा किसकी ओर बह रही है? समुद्र की तरफ। जाके मिलती कहां है? समुद्र में। अन्य नदियां किसकी ओर बह रही हैं? सारी नदियां धरती की समुद्र की ओर बह रही हैं। हाँ या ना? जरा बताओगे क्यों बह रही हैं? क्यों भैया? समुद्र की ओर ही नदियां क्यों बह रही हैं? हिमालय की ओर क्यों नहीं बह रही हैं? आप बताओ जरा। आप बताओ, नदियां हिमालय की ओर क्यों नहीं बह रही हैं? समुद्र की ओर क्यों बह रही हैं? क्योंकि नदियों का संबंध समुद्र से ही। क्या संबंध है? समुद्र से ही वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं और बादल बरसते हैं और बरसा हुआ पानी सिमट सिमट के एक जगह इकट्ठा होता है। और वह जो नदी में पानी है, वह पानी भले नदी में है पर वो पानी है समुद्र का। हिमालय में भले बर्फ है पर जमा हुआ वो पानी है किसका? बोलो। संसार की हर नदी में पानी समुद्र का है, तो वो अंश समुद्र का है। तो जिसका अंश होता है उसी ओर भागते हैं लोग। तो नदी के पास जो जल है वो समुद्र का अंश है, तो अंश हमेशा अंशी की ओर भागता है। समुद्र हो गया अंशी, और समुद्र का वो बरसा हुआ पानी क्या हो गया? आपके घर में जो बारिश का पानी गिरता है वो पानी कहां का है? इस धरती में जहां भी पानी है वो पानी समुद्र का ही है। बोलो हां कि ना? क्योंकि पानी का केंद्र समुद्र है। पानी का केंद्र क्या है? तो जैसे अंश अंशी की ओर भागता है, ये स्वभाव है, ये विज्ञान साइंस है। अब दूसरा उदाहरण समझो। आग, आग की ज्वाला हमेशा ऊपर की ओर भागती है। ज्योति कहां? दीपक जलाओगे ज्वाला ऊपर जाएगी। ज्योति कहां जाएगी? लौ कहां जाती है? क्यों? क्योंकि आग का केंद्र बिंदु है सूर्य। आग का गोला क्या है? सूर्य। तो सूर्य का अंश है आग, तो आग हमेशा सूर्य अपने अंशी की ओर भाग रही है, उसका अंशी ऊपर रहता है। बोलो हां। अब तीसरा देखिए, कोई भी वस्तु आप फेंकिए ऊपर, नीचे आएगी। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत सबने पढ़ा है। क्यों? क्यों भैया ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां चुंबकीय शक्ति है इस धरती पे, गुरुत्वाकर्षण। बोलो हां। हर चीज ऊपर से नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि यह वस्तु धरती का अंश है, तो अंश हमेशा अंशी है धरती, अंश हमेशा धरती की ओर जाता है। जो जिसका अंश है वो हमेशा किसकी ओर जाएगा? मैया सोने की तैयारी है आपकी है? बताओ, कोई भी चीज ऊपर से नीचे क्यों आती है? अब जैसे धुआं है, धुआं ऊपर से नीचे नहीं आता, नीचे से। क्योंकि धुआं समुद्र का, धरती का अंश नहीं है।
वो सूर्य का, क्योंकि आग से प्रकट हो रहा है ना, तो आग से प्रकट होने वाली हर चीज पे सूर्य का अधिकार है, ऊपर की ओर जाता है। बोलो हाँ। इसलिए जिसका अंश जहां है अंशी, नदियां समुद्र की ओर, ज्वाला ऊपर आकाश की ओर, सूर्य की ओर, ऊपर से कोई भी चीज धरती की है तो धरती की ओर, क्योंकि अपने अपने अंशी की ओर सब भागते हैं। सच बताएं, अब आप बताओ कि आप किसके अंश हो, किसके? इसलिए आपका नेचुरल भगवान की ओर भागना स्वभाव है। इसलिए जीव परमात्मा की ओर भागता है। क्यों? क्योंकि हम उसी के अंश। सूर्य का अंश है आग, तो सूर्य की ओर भाग रही है। समुद्र का अंश है नदी, तो समुद्र की ओर भाग रही है। वस्तु धरती का अंश है, तो हर वस्तु धरती की ओर भाग रही है। आप भी ईश्वर के अंश हैं, इसलिए आप ईश्वर की ओर भाग रहे हैं। इसलिए आपका एक नेचुरल स्वभाव देखिए। कभी आपने ऊपर से नीचे देखा? गहरी खाई, ऊपर मल्टी पे चढ़ गए, 20 मंजिल चढ़ो, 10 मंजिल, ऊपर से नीचे देखना आपको डर लगेगा। बोलो हाँ। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं ना, आपको तनिक भी डर नहीं लगता। क्यों? जबकि नीचे से ऊंचाई ज्यादा है और गहराई कम है। भाई 10 मंजिल बिल्डिंग है माना की, तो 10 मंजिल से आपने नीचे देखा तो डर लगा। तो अब 10 मंजिल 10-10 फीट की मान लो, आप 100 फीट हो गया, 120 फीट मान लो। आप 100 फीट ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो आपको डर लग रहा है? बोलो हाँ कि ना? 100 फीट नीचे देखने से डर है, लेकिन आकाश तो करोड़ों फीट ऊपर है। बोलो हाँ। चंद्रमा सूर्य तो करोड़ों फीट ऊपर है, लेकिन उन्हें देखने से डर नहीं लगता। 100 फीट नीचे देखा तो डर लगा, 1 लाख फीट ऊपर देखा तो डर नहीं लगा, 1 करोड़ फीट ऊपर देखा तो डर नहीं लगा, 1 अरब फीट ऊपर देखा तो डर नहीं लगा, 100 फीट नीचे देखा तो डर लगा। बोलो। और 100 फीट क्या कहें साहब, 10 फीट नीचे देखोगे तो आपको डर लग जाएगा। बोलो हाँ। हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं। और सुना हम लोगों ने यही है कि भगवान वैसे तो सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन भगवान का धाम बैकुंठ ऊपर है और नीचे नरक रहते हैं। नीचे कौन है? नरक है। तो आप ईश्वर के अंश हैं, तो ये जो आप नीचे देखते हो ना, तो डर लगता है। तो डरता कौन है? आपके भीतर की वह आत्मा, सूक्ष्म शरीर कहता है कि नहीं, नीचे नरक है, मैं नीचे भगवान से दूर हो जाऊंगा, मैं ईश्वर का अंश हूं ना, इसलिए मैं ऊपर देखूंगा, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि ऊपर मेरा परमात्मा रहता है, ऊपर मेरा अंशी है। और नीचे जाऊंगा तो मेरा अंशी मेरे से दूर हो जाएगा। इसलिए मुझे ऊपर देखने से डर नहीं लगता, नीचे देखने से डर लगता है। क्योंकि हम किसके अंश हैं? ईश्वर के। और हमारा भगवान वैसे तो सब जगह रहता है, नीचे भी ऊपर भी, पर मुख्य जो स्थान है वो कहाँ है? बैकुंठ, वो ऊपर है। इसलिए ऊपर करोड़ों फीट देखने पर डर नहीं लगता, क्योंकि यह उसी का अंश है। तो अंश अपने अंशी को देखता है ऊपर, तो वहां डर नहीं। लेकिन वहां जब यहां देखता है तो उससे नजरें कट जाती हैं, डर जाता, नहीं नहीं यहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहां वो मेरा अंश नहीं है, अंशी नहीं। तो इस हिसाब से आपका यथार्थ संबंध जगत से कभी आपका संबंध था ही नहीं, आपने झूठ मूठ का मान लिया है। आपका संबंध सदा भगवान से है। लेकिन आप उस गीदड़ के झुंड में मिल करके, गीदड़ के झुंड में शेर मिला तो अपने को क्या समझ लिया? गीदड़। ऐसे जगत में रहते रहते अब आप लोग तो एड्रेस भी यहीं का देने लग गए हो, हम यहाँ रहते हैं, इस गली में, इस मोहल्ले में, इस सोसाइटी में। ये व्यवहार में देना भी पड़ता है, लेकिन
आप कौन हो, कहां से आए? कोई आपसे पूछे आप कहां से आए? अच्छा, अब कोई बताता है मैं भारत का हूं, कोई बोल रहा मैं अमेरिका का हूं, कोई बोल रहा मैं अफ्रीका का हूं, कोई बोल रहा मैं न्यूजीलैंड का हूं। लेकिन ये बताओ, तुम किसी भी देश में रहते हो, पर यहां से जाने के बाद पहुंचोगे तो सब एक ही जगह है। बोलो हाँ, यहां बांट लिया है लोगों ने। मैं हिंदू हूं, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये यहूदी है, ये पारसी है, ये जाति इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी। यहां बंटवारे हैं। आकाश से जब पानी गिरता है ना, तो पानी सबके लिए एक सा गिरता है। पानी की एक बूंद गंगा में गिरती है, वो गंगा जल बन जाती है। यमुना में गिरती है, यमुना जल हो जाती है। नाले में गिरती है, नाला बन जाती है। वही पानी सांप पीता है, जहर हो जाता है। वही पानी नारियल के पेड़ में गिरता है, नारियल का जल हो जाता है, नारियल पानी। बोलो हाँ कि ना? पानी वही है, संगति बदलती चली गई। संगति पानी की, जब बारिश हुई ना तो पानी एक सा बरसा था। ईश्वर ने हर बूंद को एक सा बनाया है। सारी बूंद बरसने वाली ठंडी ही होगी, कभी गर्म पानी नहीं बरसा आज तक। एक सी बूंद है, पानी ही बरस रहा है, पर वही पानी गंगा में गिरते ही गंगा जल, यमुना में गिरते ही यमुना जल, नाले में गिरते ही अपवित्र नाला। ऐसे ही है इस संसार में ईश्वर ने सबको एक सा बना के भेजा था। यहां आते ही कोई हिंदू समझने लगा अपने को, कोई मुस्लिम समझने लगा अपने को, कोई ईसाई समझने लगा अपने को, और कोई यहूदी पारसी समझने लगा, और आपस में लड़ने लग गए। मैं बड़ा, तू छोटा, तू छोटा। ईश्वर ने लड़ने भेजा ही नहीं था, प्रेम मोहब्बत से रहने भेजा था। जाओ, हम तुम लुका छिपी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? आपने बचपन में लुका छिपी खेला? हम छिप गए, फिर ढूंढ रहा है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा। हमारी भगवान के सामने ना लुका छिपी चल रही। हम मतलब हम जीवात्मा, और ईश्वर मतलब परमात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा की जानते हो क्या चल रही है? लुका छिपी चल रही है। भगवान बोले एक काम करो, पहले तुम छिपो। तो हम लोग जाके छिप गए। कहां? कोई भारत आ गया, कोई अमेरिका आ गया, कोई यहां, कोई वहां, सब छिपे हैं। भगवान ने पहचान लिया, देख तू वहां है, तू वहां। भगवान बोले अब एक काम कर, मैं छिपता हूं, तू ढूंढ। और जब से भगवान छिपे ना, तब से आज तक हम सब ढूंढ ही रहे। वो तो मिले नहीं, आपस में लड़ने लग गए। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं ये, मैं वो। आपस में लड़ाइयां चालू हैं। आज तक लड़ाइयां समाप्त नहीं हुई, और आगे सैकड़ों साल तक ये लड़ाइयां समाप्त नहीं होंगी। जब तक ये धरती रहेगी, तब तक ये लड़ाइयां रहेंगी। इस देश ने उस देश पे आक्रमण किया, उसने उस पे किया। ये हम लोग, राम के जमाने में भी लड़ाइयां थी, कृष्ण के जमाने में भी लड़ाइयां थी, आपके बाप दादों के जमाने में भी लड़ाइयां थी। जितने आपके बाप दादे मर गए ना, उन सबने हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाइयां खूब देखी, बंटवारा देखा, और आज हम और आप भी देख रहे हैं। बोलो हाँ, हम भी लड़ाइयां देख रहे हैं। पहलगांव में जात पूछ के गोली ठा 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 मार। हमने भी ऑपरेशन सिंदूर देखा, आपने भी देखा। आने वाली पीढ़ी भी लड़ाई देखेगी। इसलिए कहता हूं, लड़ाइयां क्यों हैं? आप बताइए, लड़ाइयां क्यों हैं? उत्तर दो। पहले राजा महाराजा आपस में लड़ते थे। पहले मुगल आए, लड़ाए, मुगल के बाद अंग्रेज आए, तब लड़ाइयां हुई।
अब तुम्हारे आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, तू बड़ा कि मैं बड़ा, लड़ाइयां चल रही हैं। आप लोग मुझे बताओ ये लड़ाइयां कब तक चलेंगी और क्यों चल रही हैं? कब तक चलेंगी मैंने तो बता दिया, अब क्यों चल रही हैं ये आप बताओ। ये लड़ाइयां कैसे रुकेंगी? मेरे पास एक उपाय है लड़ाइयां रोकने का। यदि हर व्यक्ति समझदार हो जाए, हर व्यक्ति ये सोच ले कि आपके भीतर ईश्वर ही तो है, मैं आपको मारूं तो आपको थोड़ी मार रहा हूं, उस व्यक्ति के भीतर बैठे हुए उस ईश्वर को ही तो मैं कष्ट पहुंचा रहा हूं। जैसे आप किसी के बेटे हो, आपको कोई मारेगा तो दर्द आपको तो होगा, पर आपकी मां को भी दर्द होगा। आपको मारेगा तो आपके पिता को भी दर्द होगा। किसी के बेटे को कोई मारे तो उसके माँ बाप को कष्ट होता है कि नहीं? ऐसे ही जब आप किसी को मारते होंगे, यहां तक कि जब आप एक चींटी भी मारते हैं, जब आप एक मछली भी मारते हैं, इंसानों की जो छोड़ दो, जब आप एक चींटी भी मारते हैं तो वो विधाता रो पड़ता है, देखो मेरी संरचना को मार रहा है। ये संसार किसका है? आपका है, मेरा है या भगवान का है? इसलिए उसकी संरचना, उसकी व्यवस्था क्यों बिगाड़ रहे हो? क्यों अपने अभिमान के कारण दूसरों की जान ले रहे हो? क्यों अपने अज्ञान के कारण आप किसी का नुकसान कर रहे हो? क्यों लड़ाइयां हैं? लड़ाइयां केवल अभिमान, बस एटीट्यूड और अज्ञान ही एटीट्यूड ही ये कह सकते हैं। लड़ाई ज्ञानी नहीं करता। भारत ने कभी लड़ाई नहीं की। भारत ने, भगवान कृष्ण ने पांडवों के पक्ष से शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के समक्ष जाकर खड़े हो गए। ऐ दुर्योधन देख, मैं समझा रहा हूं तुझे, लड़ाई मत कर। शांति दूत बनकर गए श्री कृष्ण। शांति का कोई विकल्प नहीं होता साहब, शांति का कोई विकल्प, आखिरी विकल्प है शांति। उससे ऊपर अब शांति के बाद भी कोई विकल्प बचा, ऑप्शन बचा? शांति। ए अर्जुन, दुर्योधन मान जा, लड़ाई ना कर, युद्ध ना कर, 5 गांव दे दे शांति से पांडवों को। नहीं माना। क्या परिणाम हुआ? सर्वनाश हुआ। क्यों हुआ? लड़ाई हुई क्यों? केवल लोभ के कारण, पांडवों का भी धन मिल जाए, जितना मेरे पास है उतना बहुत मान लूं मैं, तो लड़ाई ना हो। लड़ाइयां तब होती हैं जब व्यक्ति लोभी हो जाता है। इसलिए लड़ाई करना, समझदार नहीं लड़ता। लड़ाई जो करता है वो मूर्ख होता है। भारत कभी नहीं लड़ता। भारत तो केवल लड़ाई का उत्तर देता है, जवाब देता है। बोलो हाँ। जो समझदार होंगे वो लड़ेंगे नहीं, और जहां लड़ाई की जरूरत है वहां लड़ना भी धर्म है। समझाया, नहीं माना, तो वहां लड़ना धर्म हो गया। वहां लड़ाई जरूरी थी। इसलिए आपसे कहता हूं, यदि आपके अंदर भी अज्ञान है तो आपकी भी लड़ाइयां चल रही होंगी किसी न किसी से, और यदि अज्ञान नहीं होगा तो आपकी लड़ाई किसी से नहीं होगी। आप बस इतना जान लीजिए कि आप यहां के नहीं हैं, यहां आप केवल मेहमान हैं। मेहमानी करने आए हो तो मेहमानों को लड़ना नहीं चाहिए। आप परदेश में हो,
ये संसार हमारा क्या है? परदेश। आपका अपना स्वयं का देश क्या है? आपका अपना देश है ईश्वर का घर। आप उस देश से आए हो, ईश्वर के घर से। यहाँ आप मेहमानी करने आए हो। 25, 50, 100 वर्षों की पूरी करोगे मेहमानी, टाटा करके चले जाओगे। लोग ले जाके शमशान में डाल देंगे, चिता पे जला देंगे। ऐसे हाथ झड़ा के लोग आएंगे वापस। बोलो हाँ नहीं? फिर कपड़ा ऐसे फटकारेंगे, ऐसे। जैसे कपड़े पे चींटी चढ़ जाए ना, तो आप कपड़े ऐसे नहीं कर देते, सारी झड़ जाती है। ऐसे तुम्हें भी शमशान में झड़ा के आ जाएंगे लोग। चल छुट्टी। और तुम यहां मान बैठे थे कि जी मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा। ऐसी गलतफहमी में तुम्हारे पिताजी भी थे, ऐसी गलतफहमी में तुम्हारे दादाजी भी थे, और ऐसी गलतफहमी में तुम भी हो। हमारी मैया श्रीमती सुनीता मैया, श्री गणेश प्रसाद जी, आपने तो देखो अपने समय को सार्थक कर लिया। ये कौन सा महीना चल रहा है? क्या नाम है? इस महीने के 2 नाम हैं, अघन। अघन, अघ कहते हैं पाप को। जो पाप को समाप्त करने वाला हो वो अघन। अघहन, जो अघ का हनन कर दे, मतलब मार दे, वो अघन। और मार्गशीर्ष, जो श्रेष्ठ मार्ग को दिखा दे, वो मार्गशीर्ष है। ये माह मार्ग दिखाने वाला है, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, शांति का मार्ग। और अघहन, जो पाप को इस महीने आप लोगों ने कार्तिक मास की महिमा तो सुनी। गीता में लिखा है कि मासों में मार्गशीर्ष मास मैं ही हूं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण का ही मास ये मार्गशीर्ष मास है। सबसे उत्तम माह मार्गशीर्ष मास ये। इस माह में क्या करना चाहिए? इस माह में किया गया कोई भी पुण्य पापों का समापन करने वाला अघहन, अघन, सारे पाप समाप्त करने वाला माह है, आपको निष्पाप कर देने वाला है। इसलिए इस माह में आप जीवन में जो पुण्य कर सकते हैं कीजिएगा। किसी भी, हमारे सनातन में जितने भी महीने हैं, हर महीने की एक महिमा है। जेठ है तो उसकी महिमा, आषाढ़ है तो उसकी महिमा, कुंवार है उसकी महीना, कार्तिक उसकी महिमा, अघन, सबकी अपनी अपनी महिमा, मान्यताएं हैं। मतलब हमारे सनातन में कहा है कि किसी भी माह को आप देखो, हर माह में कुछ माह विशेष हैं जहां किया गया पुण्य आपको निष्पाप करता है। उन मासों में एक मास ये है जिसमें आप कथा सुन रहे हैं। श्रीमती सुनीता जी, गणेश प्रसाद सोनी जी, नितिन जी, श्वेता जी, राहुल अग्रवाल जी, खुशबू अग्रवाल जी, भैया श्री राजू डुलानी जी और वंदना डुलानी जी, समस्त परिवार के साथ आप प्रेम पूर्वक कथा गोंदिया से हैं, महाराष्ट्र से आप यहां आकर सुन रहे हैं। अभी भागवत जी के पाठ बैठेंगे 18 नवंबर से। पोथी पाठ आप भी बिठा सकते हैं। और इस मार्ग शीर्ष में आपको भी मार्ग 84 कोस का मार्ग आपको देखने को मिलेगा। तो 84 कोस की परिक्रमा भी आप लगा सकते हैं 26 नवंबर से, इसी माह में, मार्ग शीर्ष में। प्रिय भक्तों,
हम केवल आपको यह समझा रहे थे कि आपका संबंध किससे है। सच बताओ, आपका संबंध किससे है? आप अपने को किसका मानते हो? मैया है गई नींद ना? ठीक है। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने गोपियों के कपड़े चुरा लिए, बाद में लौटाए कि निर्वस्त्र होके मत नहाना। गोवर्धन की पूजा की भगवान ने। जब इंद्र ने पानी बरसाया, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े, कन्हैया कन्हैया, तेने पूजा बंद कराई इंद्र की। इंद्र नाराज है गए, लाला अब हमारी रक्षा करो। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जब सारे ब्रजवासी गए, और जब शरण में गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने हमारी शरण ग्रहण की है, अब हम आपकी रक्षा करेंगे। और जब ब्रजवासी भगवान की शरण में गए तो भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा, भक्तों की रक्षा के लिए एक उंगली से गिरिराज जी को उठा लिया। भगवान कहते हैं मैं आपकी रक्षा जरूर करूंगा, पर कब करूंगा? जब आप मामेकम शरणम ब्रज, जब आप हमारी शरण में आओगे। बेवजह भगवान नहीं दौड़ते, नहीं बढ़ते। आप शरण में जाओगे तो कृपा करेंगे। भगवान कब कृपा करते हैं मेरी मां? जब भक्त भगवान की कहां जाता है? शरण में जाता है। इसलिए शरण में जाइए। पहले आपको शरण में जाना होगा। जब गए तो एक उंगली से पहाड़ खड़े हैं भगवान, सब छाया पे खड़े हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया और गिरिराज जी रखे। इंद्र का घमंड समाप्त हुआ। अच्छा, देवताओं की पूजा ना करो ना तो देवता बिगड़ जाते हैं। इंद्र की पूजा नहीं की एक बार ना तो इंद्र को गुस्सा आ गई। अरे इंद्र को सोचना चाहिए था कि हमेशा तो करते आए हैं, इस बार नहीं किया तो कोई बात नहीं, नहीं की ना तो पानी बरसा दिया, मार देंगे। ऐसी हरकत तो पड़ोसी भी करता है अपना। इंद्र, इसलिए हम सनातनी लोग ना देवताओं की पूजा वूजा नहीं करते। और देवता चित्तना धरई, हम सनातनी भगवान की पूजा करते हैं। देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है? आप बताओ, हैं? आप ना बताओगे? और भगवान, क्या अंतर है? एक ही है। पत्नी और पड़ोसन एक ही है। सोना और लोहा एक ही है। वाह, एक ही नहीं है। एक ही होते तो हम सवाल ही क्यों करते? देवता 33 कोटि है, 33 करोड़। कोटि मतलब प्रकार मान लो, करोड़ मान लो, दोनों बातें सही है। देवता करोड़ों हैं और देवताओं का काम है आपको ये संभालना है। जैसे हमारे यहां वरुण देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, चंद्रमा देवता, ये सब देवता हैं। भगवान एक है। देवताओं के राजा हैं इंद्र,
वो देवताओं के देव हैं महादेव। भगवान भगवान अंतर बता रहा हूं सुनो। देवताओं की पूजा ना करो ना तो देवता नाराज हो जाते हैं, लेकिन भगवान की पूजा तो छोड़ दो। अजामिल नाम का एक पापी जब मरने लगा तो उसके मुख से धोखे से नारायण निकल गया और उसने भगवान को नहीं बुलाया, उसके बेटे का नाम नारायण था। तो मरते समय अजामिल ने किसे बुलाया? बेटा नारायण नारायण। बेटे नारायण को, जबकि उस अजामिल ने कभी पूजा नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई जप तप नहीं, गलत काम करता था अजामिल। पापी था, शराबी था, जुआड़ी था, पराई औरत का संग करता था। कोई पाप नहीं थे जो अजामिल ने ना किए हो, पर वो अजामिल ने मरते समय क्या बोला? नारायण। भगवान बोले जाओ, मेरा भक्त बुला रहा है। पार्षदगण बोले प्रभु आपको नहीं बुला रहा है। किसको बुला रहा है? बोले अपने बेटे को, नारायण उसका नाम है। भगवान बोले उसके बेटे का नाम नारायण तो अब से है, मेरा नाम नारायण तो कब से है, इसलिए जाओ लेके आओ। अजामिल जैसे पापी को तार दिया एक नाम से। देवताओं में और भगवान में इतना अंतर है कि देवताओं की पूजा करो तब तो ठीक है, और ना करो तो देवता डुबाना चाहते हैं। पानी वर्षा केंद्र ने ब्रजमंडल को डुबाना चाहा, मार देना चाहते हैं देवता, लेकिन भगवान कहते हैं पापी से पापी भी धोखे से भी एक नाम बोल ले तो देवता की पूजा ना करो तो मारना चाहते हैं, और भगवान की पूजा ना करे कोई धोखे से नाम ले ले तो वो तारना चाहते हैं। अंदर बहुत है साहब। देवता तो भगवान के पांव की धूल है। भगवान एक चुटकी बजाएं तो करोड़ों इंद्र पैदा हो जाएं। अब बताइए क्या इंद्र की बराबरी भगवान से हो सकती है? आप कह रहे हो बराबर है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा और देवता चित्त न धरें। देवताओं को चित्त पे रखने की जरूरत, तो चित्त पे किसे रखें? भगवान को। आप लोग देवताओं के पीछे भागते हो, अरे वो देवता ज्यादा चमत्कारी है। देवताओं के चक्कर में ना रहो। देवता जब तक उपासना करोगे तब तक वो देवता कुछ फल दे सकते हैं। अच्छा, देवता दे भी क्या सकते हैं? देवता आपको क्या दे सकते हैं? कोई देवता आपको थोड़ा सा धन दे सकते हैं, कोई देवता थोड़ा सा बल दे सकते हैं, कोई देवता थोड़ा सा आपको पद प्रतिष्ठा दे सकते हैं। लेकिन देवताओं से कहो कि देवता जी जरा हमें मुक्ति दे दो, तो देवता हाथ खड़े कर ले, भैया ये डिपार्टमेंट हमारा। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। देवताओं का एक सीमित, जैसे मंत्री नहीं होते, जल मंत्री, खाद्य मंत्री, फला मंत्री, कितने होते हैं? मंत्री बहुत होते हैं, देवता बहुत होते। ये काम ये मंत्री करेगा, ये काम ये मंत्री, ऐसे ये काम ये देवता करेंगे, ये काम ये देवता। पर भगवान है कि सारा काम कर सकते हैं। सब क्या चाहिए? सब। जब प्रहलाद जी पर संकट आया तो बताओ किस देवता ने रक्षा की? बोलो। प्रहलाद पर संकट आया तो किस देवता ने रक्षा की? देवताओं के बस का नहीं है। देवताओं को तो हिरण्यकश्यपु उठा उठा के पटक देता है, देवताओं को तो राक्षस भी मार देते हैं। बोलो हाँ। रावण की लंका में देवता लोग ऐसे खड़े थे हाथ जोड़ के। बोलो हाँ।
रावण की सिंहासन के नीचे पड़े थे कुछ देवता। बोलो हाँ। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। देवता तो रावण जैसे लोग भी देवताओं को जीत लेते हैं। देवताओं को जीत लेना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कहता हूं देवताओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना। भगवान भगवान है। समझ में आ रही है कुछ की नहीं? भगवान कितने हैं? 33 कोटि है ना। अब देखो इन्हें कितना सुनाओ, कितना भी समझाओ, लेकिन ये चलेंगे अपने हिसाब से। 33 कोटि भगवान नहीं होते। हाँ, क्या समझा रहे इतनी देर से? तुम्हारे लिए सब 22 पसेरी है। भगवान कितने होते हैं? कितने? क्या नाम है उनका? ईश्वर। क्या नाम है उनका?